आज का विषय जिसके ऊपर हम सब मिलकर विचार करेंगे वो इस प्रकार से है, आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। हमारा प्रेम दूसरों के प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अर्थात बिना किसी लिमिट के, बिना किसी सीमा के। और इससे पहले कि इस वचन के ऊपर हम सब मिलकर विचार करें, मेरा सलाम कलीसिया के हर एक परिवार को है और हर एक परिवार के एक सदस्य को है। परमेश्वर आप सबों को सही सलामती के साथ रखें, बड़े वरदानों से परिपूर्ण करे। समय कठिन है, समय चुनौतीपूर्ण है और ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति, हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, हमारी जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति और अधिक बढ़ जाती है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आए और उन्होंने परमपिता परमेश्वर के सारे गुणों को इस संसार में आकर रिवील किया, अर्थात उन्होंने इस सारी बातों को बताने की कोशिश करी कि परमेश्वर इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करता है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है और परमेश्वर किस रीत से लोगों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है या जिसने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना है या जिसने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण किया है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उसने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण किया है। आज का विषय थोड़ा वर्ल्ड वाइड है, थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभ्यास करने की होती हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि संसार के अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा चर्च नहीं है जहाँ हमारे संबंध लोगों के साथ बिगड़े ना हो। अक्सर छोटी छोटी बातों में हमारे संबंध एक दूसरे से बिगड़ जाते हैं, बैर भाव आ जाता है, खटर पटर परिवार के अंदर होती रहती है, रिलेशनशिप में होती रहती है। और ये सारी चीज़ें जब तक दुनिया में हम बने रहेंगे तब तक ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी, इसमें कोई अनोखी बातें नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको शिक्षाएं दी हैं, जो सारी चीज़ें सिखाई हैं, वो बहुत कुछ चिकोटी की उनकी शिक्षाएं हैं। और उन शिक्षाओं में से जो सर्वोपरि शिक्षा उनकी है वो प्रेम की, कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करता है, सारे मानव जाति की भलाई चाहता है। और इसलिए परमेश्वर की ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर आई कि जैसे परमेश्वर बिना किसी सीमा के इंसान से प्यार करता है, चाहे इंसान परमेश्वर से प्यार करे या ना करे, चाहे उसकी आज्ञाओं को माने या ना माने, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम उसके साथ बराबर से बना रहता है। और इसमें जो पहाड़ी उपदेश के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने आज के विषय में जो शिक्षाएं दी है वो ये है कि पुराने समय में कहा गया था कि भाई दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख, लेकिन नए जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उन्होंने एक नई शिक्षा दी कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो। और आगे चलकर वो ये बात को भी सिखाते हैं कि यदि केवल तुम अपने ही लोगों से सलाम करते हो, अपने ही लोगों से प्यार करते हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं या जिनको हम कहते हैं कि ये पदभ्रष्ट हो गए या जिनको हम कहते हैं कि ये पापी लोग हैं, तो वो भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का व्यवहार इंसान के साथ ऐसा नहीं है। वो धार्मिक और अधार्मिक दोनों के ऊपर बराबर से अपनी नज़र को लगा कर रखता है और दोनों से बराबर से प्यार करता है। ये प्रभु यीशु मसीह आज के संदेश के द्वारा ये शिक्षा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए और हमारे प्रेम में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जैसे सीमा के बाहर जाकर परमेश्वर इंसानों से प्यार करता है, वैसे हमें भी एक अभ्यास करना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमारा प्रेम लोगों के साथ अच्छा बना रहे, हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा बना रहे।
अब ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से शुरू की जाएंगी, और ये सारी चीजों को शुरू करने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक स्थान जो है वो हमारा परिवार होता है। हमारे परिवार के अंदर जो सदस्य पाए जाते हैं, हमको इस चीज़ का जो मूल्यांकन करना चाहिए कि उनके साथ हमारा प्रेम अच्छा बना रहे, हमारे संबंध अच्छे बने रहे। क्योंकि अगर परिवार की रिलेशनशिप अच्छी बनी रहेगी तो चर्च के अंदर जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगी, वो अच्छी होगी। और चर्च के अंदर अगर रिलेशनशिप हमारी सदस्यों के साथ अच्छी है तो वो उसका असर पर हमें फिर समाज के अंदर दिखाई पड़ेगा। और जब समाज के अंदर लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हर धर्मों के साथ हमारे रिलेशन सब अच्छे होंगे, हर धर्मों के लिए हम बराबर से कंसर्न रखेंगे, हर जाति और हर धर्म के लोगों से बराबर से हम प्यार करेंगे, तो फिर इसकी सीमा जो है फिर वो देश के स्तर तक पहुंच जाती है, और देश के स्तर तक फिर वो उसको लांघते हुए पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है। इसलिए परिवार एक ऐसी खास यूनिट है जो परमेश्वर की तरफ से निर्धारित करी गई है कि परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के प्रेम को सबसे पहले हमको अपने घर के ही अंदर उसको प्रकट करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। और ऐसे जैसे जैसे इसका हम अभ्यास करते चले जाते हैं वैसे वैसे इसका दायरा बढ़ता चला जाता है। इस संदर्भ में आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम दो कैरेक्टर हैं उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। आपके ध्यान को हम दो जो चरित्र हैं बाइबल के उनकी तरफ ले जाना चाहेंगे। और वो दो चरित्र हैं प्रभु यीशु मसीह के दो शिष्य, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, बुलाया है, उनके लिए प्रार्थना करी है, अपने साथ उनको रखा है और अपने बड़े सेवा में उनको इस्तेमाल किया है। और वो दो शिष्य हैं जिनका आज हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर उसका थोड़ा सा मूल्यांकन करना चाहते हैं। पहला यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती को लोग बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और चारों सुसमाचार के अंदर भी ये लिखा गया है। जब भी शागिर्दों का नाम लिया जाता है, जब भी शागिर्दों की वो सूची को पढ़ा जाता है जिसमें 12 शागिर्द हैं, तो यहूदा इस्करियोती का नाम सबसे अंत में आता है। और सबसे अंत में आने के साथ साथ उनके साथ ये भी एक चीज जोड़ा गया है कि ये वो शिष्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो परमेश्वर के धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जैसे 11 शागिर्दों के प्रति था, वैसे ही यहूदा इस्करियोती के प्रति था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं जगत को दी, जो शिक्षाएं समाज को दी, जो शिक्षाएं उन्होंने विशेष रूप से अपने शिष्यगणों को दी, उसमें यहूदा इस्करियोती भी सम्मिलित था। उसको प्रभु ने अपने से अलग नहीं किया, अपनी शिक्षाओं से अलग नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन की सारी कमियों को जानते थे, उसकी सारी जो दोष है उसको भी जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव है कि जो वर्ल्ड वाइड टीचिंग है, जो समाज के लिए शिक्षा है, जो शिष्यों के लिए शिक्षा है, वो वही शिक्षा उन्होंने यहूदा इस्करियोती को भी पहुंचाया। और डंडा मारकर उसको दबाव उसके ऊपर नहीं बनाया कि वो उनकी शिक्षाओं को माने। उसके पास पूरी स्वतंत्रता थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत भी कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को वो रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है प्रेम का, जो शिष्यों के प्रति वो रखते हैं और जिस प्रकार से वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाइबल में लिखा हुआ है कि जब अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, और उस घटना को आप याद कर सकते हैं जब प्रभु भोज की टेबल पर आते हैं। प्रभु भोज वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, अंतिम भोज में प्रभु यीशु मसीह सम्मिलित हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती भी उस भोज में सम्मिलित था और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर इस बात को डिक्लेयर किया कि तुम में से मुझे कोई एक पकड़वाएगा।
और सब शिष्यों के बीच में एक निराशा आ गई और शिष्यगण आपस में पूछने लगे कि ये ऐसा खराब काम हम में से कौन करेगा। और सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। इसके कई एक बयान बाइबल में आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के तरफ झुककर बहुत क्लोज रिलेशनशिप की और धीरे से पूछा कि प्रभु इस काम को कौन करेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना से कहा कि ये काम वो शिष्य करेगा जो मेरी थाली में अपना हाथ डालता है। और ठीक उसी के बाद यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह जिस थाली में खाना खा रहे थे उस थाली में अपनी रोटी को उठाया और उनके भोजन को उसने शेयर किया। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्लोज रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम सप्ताह तक यहूदा इस्करियोती से बनाकर रखा। एक दूसरे बयान में आया है कि जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर लिया और 30 चांदी के सिक्के महापुरोहितों से उसने ले लिया और ये वादा कर दिया कि मैं उसको पकड़वा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, लेकिन वचन के अंदर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़वाने के लिए सिपाहियों को लेकर आया तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से कहा, हे मित्र, जो काम तुझे करना है वो जल्दी कर। तो ये बात एक गौर करने की है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो लिमिटलेस है, सीमा से बाहर है। सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अंत तक उन्होंने अपने इस शिष्य यहूदा इस्करियोती को हे मित्र कहकर संबोधित किया है। और उसके बाद सारी घटनाओं से आप वाकिफ हैं कि किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी होती है और किस प्रकार से फिर उनका क्रूसीकरण होता है। तो यहूदा के जीवन में एक चीज हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना कर्तव्य निभाया। प्रभु यीशु मसीह ने तो परमेश्वर का प्रेम जितना वो कर सकते थे सीमा से बाहर जाकर वो यहूदा इस्करियोती से किया। लेकिन बाइबल के अंदर ये भी लिखा है कि अंत में यहूदा इस्करियोती पछताया, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका था, अवसर निकल चुका था। और हम सब जानते हैं कि अंत यहूदा इस्करियोती का बहुत खराब हुआ कि उसने आत्महत्या कर लिया। यदि वो लौटकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता और क्षमा मांग लेता तो वो तो क्षमा के सागर हैं, वो यहूदा इस्करियोती को अवश्य क्षमा कर देते। लेकिन वो सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और गिल्टी कॉन्शियस उसके ऊपर हावी हो गई और उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो बाइबल का एक और सिद्धांत है कि जो आदमी जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। लेकिन जहां तक प्रेम करने का सवाल है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इसको निभाया वैसे हमें भी एक दूसरे को निभाना चाहिए। अब इंसान जैसा करेगा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। हम उसका न्याय करने वाले नहीं होते हैं। हम कोई भी नहीं है कि दूसरों का न्याय करें। जैसा इंसान अच्छा करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, खराब करेगा तो खराब मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखाना ये चाहते हैं कि जहाँ तक हमारा फर्ज है, हमारे फर्ज में ये होना चाहिए कि हमारा प्रेम जो है वो लिमिटलेस होना चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरे शागिर्द के बारे में भी थोड़ा सा मूल्यांकन कर लिया जाए तो अच्छा होगा। वो प्रभु यीशु मसीह का बड़ा प्रिय शिष्य था पतरस, और महान शिष्यों में से वो एक शिष्य रहे। इनसे भी परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्यार किया और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी इनको सौंपी। लेकिन वचन में एक बार ये भी आया है कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम वो पत्थर हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक से फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुमको स्वर्ग के राज की कुंजियां भी देता हूँ। जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इतना ज्यादा अप्रिसिएशन है, इतनी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह इस प्रिय शिष्य की तारीफ करते हैं। लेकिन अगले क्षण और उसी के बाद के वचनों में लिखा हुआ है कि तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि अब वो समय आ रहा है कि जब मैं यरूशलेम जाऊंगा मुझे लोग
पकड़वा देंगे, मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा, मुझे सताया जाएगा और अल्टीमेटली मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे रोज मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और जब ये सारी बातें वो प्रिय शिष्य पतरस के सामने कहते हैं तो लिखा है वचन में कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को किनारे ले जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके साथ ऐसा कभी ना होने पाए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बहुत बुरी तरह से डांट दिया और कहने लगे प्रभु यीशु मसीह कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू इंसानों की बातों पर विश्वास करता है, इंसानों के हिसाब से, इंसानों के दृष्टिकोण से देखता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतना ज्यादा प्यार करता है पतरस से, और लेकिन उसके प्रेम में जब परमेश्वर की बात आ जाती है, परमेश्वर आने लगता है, तो परमेश्वर उसको, परमेश्वर के धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह पतरस को डांट भी देते हैं, अपने पास से भगा भी देते हैं और उसको शैतान तक कहते हैं, शैतान भी कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पतरस शैतान है, लेकिन शैतान ने आज उनको अपने कब्जे में ले लिया। जो कुछ बोल रहे हैं तो पतरस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शैतान उनके मुंह से बोलना है। ये बात प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो जा। आगे चलकर और भी बयान आया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को दोहराया तो पतरस ने इस बात को कहा कि प्रभु, सब आपको छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई पतरस, ऐसी बात है कि ऐसा तो संभव नहीं है, और इससे पहले कि तुम 3 बार तुम मेरा इनकार करोगे और उसके बाद ही मुर्गा बांध देगा। तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने आईना दिखा दिया कि तुम बहुत कमजोर आदमी हो और ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए बना रहेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, और लिखा है कि जब तीसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर अपनी नजर उठा के देखी, और जैसे ही पतरस की नजर प्रभु यीशु मसीह से मिली, पतरस बहुत ज्यादा घबरा गए, पतरस बहुत मायूस हुए और बाहर निकलकर वो फूट फूट कर रोने लगे। रोना जो है इस बात की निशानी है कि पतरस समझ गए कि मैं बहुत कमजोर हूँ, जो कुछ मैंने अपने प्रभु से कहा था उसको मैं नहीं निभा पाया, और वो पश्चाताप करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, परमेश्वर का प्रेम यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है। परमेश्वर के धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने रात भर दुआ करने के बाद इन 12 शिष्यों का चुनाव किया था। इसलिए जिस उद्देश्य से परमेश्वर के धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया था, उसको बराबर वो स्मरण रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो महिलाओं से मुलाकात करते हैं, फिर अपने शागिर्दों से मुलाकात करते हैं और उनको विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज हम सीखते हैं कि इन सारी घटनाओं के बाद प्रभु यीशु मसीह के जीवन में शिष्यों के प्रति या विशेष रूप से पतरस के प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई वैरभाव नहीं है। उनका जो मिशन था, उनका जो बुलाए जाने का उद्देश्य है, वो पतरस की कमजोरी के बावजूद भी बदला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया, उनको परेशान किया, अपमान किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है शिष्यों के प्रति कम नहीं हुआ है, और ना ही विजन कम हुआ, ना ही मिशन कम हुआ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज पतरस को बुलाते हैं और उससे 3 बार पूछते हैं कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और तीनों बार पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जब पतरस ने 3 बार इस बात को कंफेस कर लिया, तो तीनों बार परमेश्वर के धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी, कलीसिया की जिम्मेदारी, कलीसिया की जो लीडरशिप है वो पतरस को सौंपी है। और सारे मसीह भाई बहन बच्चे सब लोग जानते हैं कि पतरस मसीह कलीसिया के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे,
जिन्होंने बहुत प्रभु के लिए काम किया और आगे चलकर बहुत बड़ी सेक्रीफाइस भी उनको परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसकी कलीसिया के लिए करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें संभव कब हुई? ये सारी चीजें संभव तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को बिना किसी सीमा के अपने शागिर्दों को और लोगों के प्रति दिखाया। तो आज का विषय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत से हमारे संबंध हैं जो बहुत अभी ठीक नहीं है लोगों के साथ। चर्च के अंदर संबंध ठीक नहीं है, घर के अंदर ठीक नहीं है, कलीसिया के अंदर ठीक नहीं है, संस्था के अंदर हमारे संबंध एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। और इसलिए आज का विषय हमें सिखाता है कि हमको अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए और जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है प्रेम की, उसको केवल प्रचार ही नहीं करना है लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा और हमारे जीवन के द्वारा ये प्रेम जो है, जो प्रेम का ये रूप और स्वरूप है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा दिखाई पड़ेगा। तो परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की बरकतें आप सबके ऊपर हो। अपने रिलेशनशिप को अच्छा करिए और जैसा परमेश्वर ने हम सबको प्यार किया वैसे ही प्रेम हम एक दूसरे से भी करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा। आमीन।